आप लोग देख रहे हैं MAJP न्यूज़। MAJP न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष कुमार वर्मा आप सभी लोग को सभी लोग का नमस्कार करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान के एक बच्चे जो 9 साल के था और तीसरा क्लास में पढ़ता था, उसका किस प्रकार निर्मम हत्या हुआ उसी का विषय पर आज चर्चा है, जो पूरा देश के यह चर्चा के विषय बना हुआ है। एक क्रूर और एक बेरहम क्रूर आदमी ने उसे मार डाला। राजस्थान के जलौल के सुराना गांव में सरस्वती विद्या मंदिर में एक दलित छात्र के मौत से हंगामा हो गया और कि स्कूल के संचालक और शिक्षक ने छैल सिंह ने 20 जुलाई 2022 को तीसरी कक्षा के छात्र को पिटाई की थी। परिवार के 23 दिनों तक इंद्र कुमार मेघवाल को अलग अलग जगहों पर इलाज कराई थी। अंतिम में हैदराबाद में भर्ती कराई थी। 2 दिन भर्ती के बाद उसका मौत हो गई 13 अगस्त। उस जिले के सांसद हनुमान बेनीवाल सांसद RLP के सुनते हैं, आइए क्या बोल रहे हैं। पी का सांसद हैं जिन्होंने उसके बारे में क्या बोले, आइए सुनिए RLP के सांसद। देश बना रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान निश्चित करूंगा कि कौन सी आज़ादी आप बता रहे हो। जब आज़ादी के 70 साल बाद पीने के पानी को लेकर किसी बालक की निर्मम हत्या वहाँ का प्रधानाचार्य कर दे, ऐसी व्यवस्था को बदलना होगा, तभी असली आज़ादी। परिवार के शिकायत पर सैला थाना में शिक्षक के खिलाफ IPC के धारा 302 और SC/ST के तहत FIR कर लिया गया है और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए DSP को सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए प्रकरण दर्ज करवाया गया और मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। आज ये प्रकरण दर्ज हुआ है और मैं मौका देख के आया हूँ। SP साहब भी पधारे थे और इसमें है जो आरोपी जो शिक्षक है उसको दस्तयाब कर लिया गया है और उससे अनुसंधान किया। 14 अगस्त को दोपहर बच्चा का शव सुराना गांव पहुंचा। 100 से संख्या में परिवार मांग पूरा नहीं होने तक शव को संस्कार नहीं करने पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस के गाड़ियों पर पत्थर फेंके। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सतीश पूनिया BJP प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान ने क्या बोला, ये सुनते हैं। मुख्यमंत्री कमजोर होता है, ऐसी घटना में इजाफा होता है। मुझे लगता है कि पानी अब सर से गुजर गया, लेकिन एक अपील जरूर करूंगा कि हमारे लिए सियासत से बड़ा समाज है, समाज की एकता भाईचारा बना रहे। ये अपील जरूर करूंगा, जो दोषी हैं उनको कड़े से कड़ा दंड जरूर। यह हृदय विदारक घटना के विषय में बिहार के शिक्षक जगत में क्या चर्चा है और बिहार से इसका प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारे टीम बिहार गए हुए हैं और आइए यहाँ पर कुछ बिहार के शिक्षाविद हैं, आइए उनसे सुनते हैं उन्होंने इसके विषय में क्या बोल रहे हैं। बिहार में एक स्कूल संचालक निरंजन कुमार सिंह हैं। इस विदारक घटनाक्रम के बारे में क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। निरंजन जी, MAJP न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप राजस्थान जो घटना का बारे में कैसे देखते हैं, हमारे दर्शक को सुनाइए। 75वें वर्ष में बना रहे हैं, 75 साल हो गए, अभी भी गरीब OBC दलित पर ये अत्याचार, ये पानी पीने के नाम पे। मैं तो चाहता हूँ इस घटना में मेघवाल की जो मौत हुई है, 20 दिन पहले सारे लीडर कहाँ थे? 20 दिन पहले कोई उनको
देखने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। आज 23वें दिन जब उस बच्चे की, इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या हुई एक टीचर छैल सिंह द्वारा, तो आज ये स्थिति है। मैं वहाँ के सरकार, गहलोत सरकार से, वहाँ के जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है उनसे मांग करता हूँ कि मेघवाल को 20 लाख, क्या उसके लिए 20 लाख भी कम है। 8 साल का बच्चा था वो, उसको क्या पता है कि मटकी छूने से क्या होगा, उसको अगड़े और पिछड़े की क्या समझ थी। उस टीचर छैल सिंह को समझना चाहिए, ऐसे टीचर को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं था। छैल सिंह को मौत की सजा दी जानी चाहिए। एक 8 साल के बच्चे को मार मार के जान मार दिया। मैं और विशेष ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच कराई जाए और इसे मुआवजा तो मिलना ही चाहिए और इसके घर के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए और छैल सिंह को मौत की सज़ा देनी चाहिए, तभी कुछ सुधर सकता है, ऐसे नहीं होगा। स्कूल तो बोल रही है जे वहाँ पर मटका रखा ही नहीं था, उस पर क्या बोलिए? मटका रखा था या मटका नहीं था, ये जांच का विषय है। उस वहाँ के एसपी कह रहे हैं ये जांच का विषय है, जांचेंगे तब। ये तो टाल मटोल वाली बात हो गई। आखिर इतने छैल सिंह को इतना मारने की क्या जरूरत थी? उस छोटे से 8 साल के बच्चे को कहीं न कहीं कुछ तो गैप होगा। आखिर छैल सिंह एक अगड़े समाज के शिक्षक है, मेघवाल दलित छात्र है, कहीं न कहीं कुछ तो बातें हुई कि बिल्कुल जांच का विषय, इसके जांच होनी चाहिए। हम तो कहेंगे कि वहाँ के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच हो, ताकि निष्फल जांच होगी। अगर सीबीआई से जांच हो, नहीं तो ये राज्य सरकार पता नहीं कैसे जांच करेगी कि पता ही नहीं चल पाएगा। लिपापोती भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मामला को दबाने के लिए, जहाँ की वहाँ राजपूत दलित की अच्छा खासा जनसंख्या है, 24 में इलेक्शन होने वाला है, कुछ भी हो सकता है जी। इस पर भारत सरकार का भी अपने तरफ से एक्शन लेना चाहिए। भारत सरकार को तो टीम भेज के जांच कराना चाहिए, सीबीआई की टीम को भेजना चाहिए और पूरी निष्पक्षता से जांच करानी चाहिए। उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो वोट बैंक के चक्कर में पता चला उसने, आजकल जो हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, कभी ईडी कभी सीबीआई कैसे यूज हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक स्कूल संचालक के नाते, एक आम जनता के नाते, एक आम लोग के नाते, कि उसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। फिर से अपना पूरा परिचय दिया जाए सर, नाम पता कुछ बताया। मैं निरंजन कुमार, स्कूल संचालक, पटना, बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद MAJP से बात करने के लिए। धन्यवाद। आज हम लोग आए हुए हैं MAJP न्यूज़ के माध्यम से बीएड ट्रेनिंग कॉलेज एसोसिएशन का अध्यक्ष चेयरमैन नित्य देव कुमार वर्मा जी से बात करेंगे। फिलहाल यह एसोसिएशन का चेयरमैन है। आइए इनसे पूछते हैं, राजस्थान के घटना के बारे में शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं। आइए इन्होंने अपना क्या वक्तव्य देते हैं। राजस्थान बच्चे के पिटाई से जो उसका देहांत हो गया है उसके बारे में जानते हैं। नित्यादेव वर्मा जी, MAJP न्यूज़ में आपको स्वागत है। नमस्कार। आप राजस्थान के घटना पर क्या बोल रहे हैं, बताया जाए सर। धन्यवाद। बोला जाए राजस्थान के घटना पर आपको क्या कहना है? राजस्थान में जो घटना घटी है जालौर जिले के, एक शिक्षक छैल सिंह द्वारा जो एक बच्चे की पिटाई की गई, अंततः उस बच्चे की मौत हो जाती है। बहुत ही दुर्भाग्य, खेदजनक है। इसकी हम पूरी की पूरी भर्त्सना करता हूं और इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटित हो, जिसके लिए मैं उस शिक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, राजस्थान गवर्नमेंट से कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करता हूं। ये जो घटना घटी है,
ये घटना अभी भी शिक्षक को ये बताता है कि जो छुआछूत दलित द्वारा का उत्पीड़न अभी भी जारी है। और इस कड़ी में राजस्थान में जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, इसकी मैं घनघोर निंदा करता हूँ। आज हमारे राष्ट्रपति भी दलित हैं, आदिवासी हैं, उनसे आप क्या डिमांड करते हैं? मैं तो ये डिमांड करता हूँ कि उस बच्चे के माता पिता को कम से कम 50 लाख की अनुग्रहित राशि दिया जाए, ताकि और ये जो पैसा है उस शिक्षक से वसूला जाए। चाहे इसके लिए सरकार को जितनी भी कठिन से कठिन उपाय करना पड़े, जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति पुनः नहीं होगी। मैं ऐसा कामना करता हूँ। यह ऐसा घटना देश में पहला बार हुआ, इसका निष्पक्ष जांच भी होना चाहिए। बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसकी जांच चाहे तो राजस्थान गवर्नमेंट अपनी एजेंसी से या सीबीआई से करवा ले, जिससे ये तो पता चल जाएगा कि गलती कहाँ हुई है। और ये घटना पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण है। स्कूल अपना बता रही है कि स्कूल में कोई मटका रखा ही नहीं गया था, तो बच्चा कैसे उससे पानी पिएगा? चलिए कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि मटका नहीं रखा गया, लेकिन एक 8 वर्ष या 9 वर्ष के बच्चे को इतना क्यों पीटा गया, किस जुर्म में पीटा गया, जबकि बच्चे को मारना एकदम अपराध है। तो मटका था नहीं था ये तो जांच का विषय है। इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट की या भारत सरकार की एजेंसी जांच करेगी, लेकिन बच्चे को इतना पीटा क्यों गया है ये तो जांच का विषय है। और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मैं कामना करता हूँ। ऐसे तो शिक्षक अरेस्ट किया गया है, शिक्षक के तरफ से एक शिक्षक या आप चेयरमैन हैं, उसको शिक्षक की तरफ से आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अगर कोई भी शिक्षक इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो उनको कठिन से कठिन सजा गवर्नमेंट द्वारा होनी चाहिए, जिससे इसकी पुनरावृत्ति समाज में ना हो। और जो ये निरीह पर बच्चे को हम लोग बोलते हैं निरीह, एक बच्चे के साथ ऐसी घटना घटना, बाद में बच्चे को मौत हो जाना, तो लग रहा है कि कहीं न कहीं वो शिक्षक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और उन्होंने उस छात्र को इतना पीटा कि वो बच्चा बेचारा बाद में मर गया, जो गलत है। 23 दिन के बाद उसका डेथ हो जाता है जी। उसके पिता और गार्जियन पर अभी बहुत दुख का पहाड़ टूटा होगा। उसके गार्जियन का तरफ से आप क्या बता रहे हैं? उसके गार्जियन की तरफ से हमारा तो यही है कि सरकार को आर्थिक मदद देना चाहिए, बड़े पैमाने पर मदद करनी चाहिए। और बिहार शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के चेयरमैन होने के नाते मैं भी कोशिश करूंगा कि बिहार से भी उनको इस बच्चे को कुछ मदद भेजा जा सके, जो भी यथासंभव जो भी हो। जेपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिमांड में उसका आप क्या मुख्य बात रखना चाह रहे हैं गार्जियन के तरफ से? अपना एक बार परिचय देकर उसका डिमांड बताइए। मेरे तरफ से जहाँ तक डिमांड की बात है तो गार्जियन को आर्थिक सहायता तो मिलनी ही चाहिए और सरकार को इस केस में सख्ती से जांच करनी चाहिए। मेरा यही कहना है। निष्पक्ष जांच हो। हाँ, निष्पक्ष जांच हो। जब एजेंसी जांच करेगी तो निष्पक्ष ही होगी, चाहे उनका राजस्थान गवर्नमेंट का हो या हो सकता है भारत सरकार की एजेंसी हो। राजस्थान गवर्नमेंट को इस जांच के लिए भारत सरकार से आग्रह करना चाहिए कि सीबीआई जांच हो। जी, सीबीआई का डिमांड करेगा कोई तब ना जांच में जाएगा। राजस्थान में ये गार्जियन, उसके गार्जियन की तरफ से हम लोग शिक्षाविद होने के नाते हम ये
हम चाहेंगे कि इस घटना की जांच सीबीआई करे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो शिक्षक निर्दोष हैं तो उनको बख्श भी दिया जाएगा, अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। MAJP न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। धन्यवाद। बिहार से जाने माने नेता कृष्ण कुमार जी से मिलते हैं, जो विधानसभा का गेट पर हैं और उन्होंने बता रहे हैं डोम विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए उनका सुनते हैं उन्होंने क्या कह रहे हैं। राजस्थान के डोम विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार अम्बेडकर जी से बात करेंगे। इन्होंने राजस्थान के घटना पर बहुत दुख व्यक्त किए और बिहार में भी इन्होंने रैली निकालने का काम किया है और वहाँ के लोग के बारे में क्या सोचते हैं, आइए इनसे जानते हैं। कृष्ण कुमार अम्बेडकर जी हैं। कृष्ण कुमार अम्बेडकर जी, आपका MAJP न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप जो राजस्थान का जो घटना घटा है, पहले तो अपना पूरा परिचय दिया जाए, उसके बाद राजस्थान के घटना पर आपको क्या कहना है, आप बताइए, अपना परिचय दिया जाए। जी, कृष्ण कुमार अम्बेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय डोम विकास मंच। मैं समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की आवाज़ को हमेशा से उठाता रहा। जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के वंचित लोग हैं, या जो स्वर्ण जाति में भी जो वंचित हैं, अगर उनके साथ अन्याय होता है, उनकी हकमारी होती है, तो ऐसे मुद्दे को हमारा जो अखिल भारतीय डोम विकास मंच है वो बराबर उठाते रहता है, सरकार को लिखते पढ़ते रहता है और धरना प्रदर्शन भी ज़रूरत पड़ता है तो देता है। तो इस सिलसिले में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें जानकारी मिली कि राजस्थान के अजमौर ज़िले में एक स्कूल है और उसी स्कूल के तीसरा वर्ग का विद्यार्थी इंद्र कुमार मेघवाल, जिसका नाम है, 8 वर्ष का बच्चा है, उसकी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि उसे प्यास लगी और अपना प्यास को बुझाने के लिए वो घड़ा में पानी रखा था, वो घड़ा में पानी निकाल करके पिया। उसमें एक शिक्षक जो उच्च जाति के आते हैं, जिनका नाम छैल सिंह है, उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने उस लड़के को मारते मारते इतना मारा कि वो लड़का बुरी तरह से घायल हुआ और इलाज के क्रम में उस लड़के की मौत हो जाती है। ये बड़े शर्मनाक घटना है कि एक दलित बच्चा का इस तरह से हत्या हो जाए और उस व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं मिले, तो फिर तो ये तो बहुत बेइंसाफ़ी हो गया। वो बच्चा किसी का बच्चा हो, बच्चा सबके लिए प्यारा होता है, बच्चा तो भगवान का रूप होता है। कैसे उस निर्दयी मास्टर ने बेतरह से मारा। और हम यह अपने मंच की ओर से मांग करते हैं वहाँ के जिला प्रशासन से कि ऐसे लोगों को जो इस तरह का अत्याचार करते हैं, जो दलितों को, वंचितों को, समाज के जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ जो जुल्म करते हैं, वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो ये शिक्षक हैं, इन्होंने तो अमानवीय काम किया है, एक 8 साल के बच्चे के निर्मम हत्या की है, ये हत्यारे हैं। ऐसे शिक्षक को तो मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जांच करके
और उनको कानूनी रूप दे करके और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हम वहाँ के राज्य सरकार से भी मांग करते हैं, वहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, उनसे भी हम मांग करते हैं कि इसमें राजनीतिक नहीं करते हुए इस इशू को गंभीरता से लें। ये नहीं कि यह दलित इशू है, चलो इसको तोप झाँप कर दो, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, अभी यह छोटा है, लेकिन हो सकता है कि अगर इस लड़के के साथ, जो मृतक लड़का है और नहीं उसके साथ न्याय हुआ, उसके माँ बाप को न्याय नहीं मिला, तो ये इशू जो है पूरे देश में गूंजेगा। और राज्य सरकार वहाँ के मांग करते हैं कि खैर जो लड़का चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उस शिक्षक को कड़ी से कड़ी सज़ा सरकार वहाँ के दे। और सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं कि उस लड़के के गार्जियन को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे और उसके परिवार में कम से कम 2 लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी दे। और हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं, अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से भी हम मांग करते हैं कि ये अपने स्तर से भी इसमें विशेष रुचि लेते हुए और ऐसे जघन्य अपराध करने वाले शिक्षक को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और लड़के के गार्जियन के साथ न्याय हो। हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार अपने स्तर से उसे मुआवजा के रूप में उसके गार्जियन को कम से कम 50 लाख रुपया दे और सरकारी नौकरी दे। वह लड़का मान लीजिए पढ़ लिख करके IAS बनता, IPS बनता, डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकता था। वो माँ बाप का तो भविष्य था, उस भविष्य को छीन लिया उस शिक्षक ने। तो हम केंद्र सरकार से भी यह मांग करते हैं और साथ ही कि जल्द से जल्द अपने स्तर से जांच करवा करके और इस पर न्याय करते हुए उस बच्चे के साथ न्याय हो और उस शिक्षक के साथ जिसने ये घृणित काम किया, अमानवीय काम किया, उसको सज़ा मिले, ताकि यह एक संदेश जाए कि जो भी दलित, कमज़ोर, वंचित समाज के लोगों के साथ अन्याय करेगा वह बख्शा नहीं जाएगा। यह दलित मुद्दा है, अगर इस पर सरकार नहीं ध्यान देगी तो यह बहुत बड़ा रूप ले लेगा। इसलिए आप राष्ट्रीय डोम विकास मंच के अध्यक्ष हैं, आपके तरफ से क्या होना चाहिए, बिहार से क्या होना चाहिए, आप बिहार के सरकार से क्या मांग करते हैं? हम बिहार सरकार, यहाँ से भी सरकार न्याय के साथ विकास है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी से आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को यह समझ कर के हल्का में न लें कि यह मुद्दा राजस्थान का है, बल्कि यह समझ कर के इसमें सीरियसली रुचि ले कि यह देश का मामला है, यह देश के वंचित समाज का मामला है, एक बच्चे का मामला है, एक निरीह, एक निर्दोष बच्चे का मामला है। तो हम राज्य सरकार से यही आग्रह करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी एवं तेजस्वी जी से कि इसमें इस कांड में विशेष रुचि लेते हुए अपने स्तर से भी उस लड़के मेघवाल जो लड़का था जिसकी हत्या हुई, उसके गार्जियन को अपने स्तर से कम 50 लाख रुपया आर्थिक मदद दी जाए और उस शिक्षक को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसकी भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इसके लिए भी वो संघर्ष करें और वहाँ की सरकार को कहें और केंद्र सरकार को भी वो लिखें, पढ़ें और कहें, ताकि उस लड़के के साथ
न्याय हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। MS न्यूज़ से बात करने के लिए, MSJP न्यूज़ से बात करने के लिए। कृष्ण कुमार अम्बेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय डोम विकास मंच। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार का प्रतिक्रिया तो आप लोग सुन लिए। अब हम लोग फिर चलते हैं राजस्थान। यह घटना दर्शाता है कि अभी भी दलित उत्पीड़न पश्चिमी राजस्थान में चरम पर है। कभी कभी आपको राजस्थान जाना हो तो पश्चिमी राजस्थान जाकर देखेंगे तो यहाँ तक कि मंदिरों में दलितों को जाने का एक अलग द्वार है। मास्टर साहब आए और बोले, तुम नीच जाति को हो, मटके से पानी क्यों पी रहा है, और एक जोरदार थप्पड़ मारे। उसके बाद बच्चे का हालत खराब होने लगा। 23 दिनों तक विभिन्न जगह पर इलाज कराने के बाद भी उसका मौत हो जाता है। प्रशासन ने मृतक के परिवार को किस प्रकार कुचला, यह देखकर दिल दहला देने वाला है घटना है। पुलिस अपने शक्ति और पावर से किस प्रकार SC ST को मसल रही थी, इसके पूरी दुनिया न देखे, इसलिए इंटरनेट भी बंद कर दिया और लाठी चार्ज में 3 आदमी का सिर फूटा और 9 आदमी घायल हो गए। पुलिसिया कार्रवाई से महिला के नाक कान से खून निकला। अभी तक बीजेपी के कोई बड़ा नेता जयरौल अभी तक नहीं आया, क्योंकि अगड़ी जाति का वोट न कट जाए, यहाँ यह भी करना हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि शिक्षक ने उसे एक बार मारा, लेकिन सिस्टम ने उसे बार बार मारा। अब रहा कि 23 दिन तक CID का रिपोर्ट सरकार के पास जाता रहा। बच्चे को राहत देने के बजाय उसे दबाने में लगी रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बोला कि ऐसा घटना राजस्थान में नहीं होती है, सभी राज्यों में भी होता है, इसलिए टंकी रखा है, वह पानी जानवर भी नहीं पी सकता, आदमी तो दूर की बात है। कांग्रेस विधायक पानचंद्र मेघवाल ने अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया है। सरकार से रह कर जब मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता तो यहाँ मिड डे मील में भी ऊंच जाति और नीच जाति अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग पंक्ति में बैठ के खाना खाते हैं। जब हम 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे मौके पर 3री क्लास का छात्र को इस लिए जान देनी पड़ी कि वह एक शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था। सुनने वाला शून्य है, सोचने वाला स्तब्ध और निरंतर है। पूरे घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। राजस्थान में सियासत भी खूब हो रही है। आज मैं आप लोगों को उस जलौर के गांव की कहानी बताते हैं। बच्चे के पिता ने शिक्षक पर आरोप लगाया कि मेरा बच्चा शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था। शिक्षक ने बच्चे को मारा, इसलिए एक कान का चदरा और एक आंख का रोशनी चली गई, जिससे बच्चा का मौत हो गई। ऐसे तो शिक्षक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखते हैं ये इसके बाद किसका जिम्मेवारी बनता। आप लोग जलौर का सुराना गांव का कहानी सुने। यह बहुत विदारक कहानी है। रिपोर्ट यह देखते हैं, एक रिपोर्ट यह घटना कैसे हुई और किसका जिम्मेवारी बनता है, कौन है वह शिक्षक। यह सिस्टम, शिक्षक ने एक बार मारा और सिस्टम ने गरीब परिवार को बार बार मारा, जिसके चलते उसकी मौत होने के बाद भी सिस्टम उसको
सुराना गांव की घटना दिल दहला देने वाली है। आपको यह न्यूज़ कैसा लगा? सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। MAJP न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय दे सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।